हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। तो देखेंगे इसके जो हम लोग बात कर रहे थे इस पर कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या आधार थे, ब्रिटिश कॉलोनियन ने इसमें अपना क्या क्या योगदान दिया। तो इसी क्रम में आप देखेंगे हम लोग औपनिवेशिक शासनकाल में जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम की कुछ विशेषताओं पे आज चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि भारत सरकार या भारत को जो ब्रिटिश कॉलोनियन थी वो धीरे धीरे जो है भारत को सत्ता धीरे धीरे टू द पॉइंट, हालांकि जाते समय भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे आधार थे जहां वो क्या थे, सत्ता देने को तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कि उन्हें भारत को छोड़ना पड़ा। तो इसी क्रम में आप देखेंगे आज हम देखेंगे 1861 की भारतीय परिषद अधिनियम की विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे 1861 में क्या है, भारत परिषद अधिनियम की विशेषताओं में 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय थे, जिसमें बनारस के राजा थे, ठीक है, महाराजा पटियाला थे, और सर दिनकर राव को विधान परिषद में क्या था, मनोनीत किया। तो आप देखेंगे मनोनीत करने की बात थी, ऐसा लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ठीक, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। तो 1861 का अधिनियम भी लॉर्ड कैनिंग के समय पास होता है। लॉर्ड कैनिंग ही आप देखेंगे किस समय, 1858 के अधिनियम के भी समय थे, इस तरीके से देखेंगे। और इस समय हमने आपको बताया था कि 1858 के अधिनियम से जो गवर्नर जनरल था भारत का वो क्या था, अब वायसराय हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव जो थे बनारस के राजा, इन सभी को क्या किया, तीन भारतीय लोगों को क्या था, विधान परिषद में मनोनीत किया गया। मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसियां थीं, प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां दी गई, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी आधार को मानकर आप देखेंगे किस तरीके से काम शुरू किए। तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां देख सकते हैं कि धीरे धीरे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आप देखेंगे पहले भी शुरू किया जा चुका था। डिसेंट्रलाइजेशन 1853 की प्रक्रिया में देख सकते हैं, लेकिन इधर भी आप देखेंगे धीरे धीरे क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी या जो विधियां थी वो हर लगभग अधिनियम में कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या था, बढ़ावा दिया जा रहा था। तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके साथ ही आप देखेंगे लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई मंत्रालय प्रणाली, ठीक है, को मान्यता मिली। तो आज आप भारत सरकार के मंत्रालयों की चर्चा करते हैं, ये 1861 के अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग के समय भी प्रारंभ की गई थी, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। और आगे बात करें तो देखेंगे कि वायसराय को क्या था, आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आज जो अध्यादेश कौन, राष्ट्रपति साहब लाते हैं, एक राज्यपाल गवर्नर को प्राप्त है अध्यादेश लाने की शक्ति, ये वायसराय के भी समय थी। आपातकाल में आप देखेंगे जब भी अध्यादेश आता है तो विशेष परिस्थितियों में ही आता है, ठीक है, कोई अधिनियम लाया जाएगा, संसद सत्र नहीं चल रहा होता है, तब आप देखेंगे क्या है, और वो अधिनियम देश के लिए जरूरी है तो उसके लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। कोई महत्वपूर्ण बिल हो उसके लिए, ऐसा नहीं है कि हर बिल के लिए अध्यादेश लाया जा सके, लेकिन कौन सा बिल महत्वपूर्ण है ये सरकार तय करेगी। इस आधार पर आप देखेंगे इस गवर्नर जनरल को विधानसभा में क्या होगा, भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई। तो गवर्नर जनरल को विधानसभा में क्या है, भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। और आप देखेंगे एक था विधान परिषद, आप दूसरा और देखेंगे कौन सा था, विधान परिषद। दूसरा क्या है, विधानसभा की भी बात हो रही है, तो भारतीयों को यहाँ भी मनोनीत किया गया, आप देखेंगे। और गवर्नर जनरल को विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई। तो गवर्नर जनरल को आप देखेंगे जो प्रेसिडेंस राज्यों में अब क्या था, गवर्नर जनरल बनाए गए थे, तो वहाँ विधानसभाएं थी और उन्हीं विधानसभाओं में क्या था, मनोनीत करने की शक्ति दी गई थी। आप देखेंगे
मनोनीत और चयनित में अंतर होता है। तो आप यही देखें, मनोनीत मतलब जिसे क्या है कि अपनी इच्छा से कोई भी गवर्नर हो, जैसे प्रेसिडेंस क्या कहते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता को हासिल करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को मनोनीत करते हैं। बाकी उनकी इच्छा पर निर्भर है। उस समय उनकी गवर्नर जनरल थे तो उनकी इच्छा ही रही होगी, ठीक है, क्योंकि क्या था, डेमोक्रेटिक नहीं थे, हिप्पोक्रेटिक थे। तो आप देख सकते हैं जो भी ब्रिटिश कॉलोनियन का हिस्सा था वो कहीं ना कहीं क्या था, हिप्पोक्रेटिक के रूप में आए थे भारत में। तो भारत में क्या था, राज्यों में विधान परिषद गठित किया गया। तो विधान परिषद में आप देखेंगे, राज्यों में अगर देखेंगे तो 18 बंगाल में आपको दिखाई पड़ेगा 1862 में, और उत्तर पश्चिम प्रांत में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा 1866, और पंजाब में आपको 1897 में दिखाई पड़ेगा। तो आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम प्रांत 1866, पंजाब में 1897। इस आधार पे आप देखेंगे 1861 के अधिनियम में हम लोग बात किए हैं। इसमें और भी पॉइंट बनते हैं, लेकिन कुछ जो मेन पॉइंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप 2021 का यूपीएससी सीएससी दे रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 21 के संदर्भ में वीडियो है। कुछ और भी जो वीडियोस, कुछ और भी पॉइंट आने वाले समय में जब कुछ नया आएगा तो कुछ नए पॉइंट अगले सेशन के लिए भी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसे यूपीएससी सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम प्री कम मेंस के हिसाब से इसे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।